दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय। हरि ओम। भक्तों, आज गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। दादू जी महाराज आमिर में रहकर ब्रह्मा का भजन कर रहे थे। दादू जी की ख्याति दूर दूर तक फैल जाने के कारण गुरुदेव दादू जी महाराज से मिलने के लिए बहुत दूर से जनता आने लगी और जनता अधिक बढ़ जाने पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने सोचा कि भजन में अब विघ्न पड़ता है, कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। इसी मकसद से उन्हें उनके एक भक्त रामलाल की याद आई। रामलाल उनके यहाँ कारखाने में काम किया करता था। जब उन दादू जी महाराज के पिता लोधीराम नगर का कारखाना था जो रुई पीने का काम होता था, उसी में रामलाल काम किया करता था। जब दादू जी के चाचा आनंद राम जी दादू जी से मिलने आए, तब अहमदाबाद लौटने पर रामलाल ने जब पूछा कि दादू कैसे हैं, तो उन्होंने कहा दादू तो बहुत बड़े संत बन गए हैं। इसी से उनको भी बेराग हो गया और वो दादू जी पास आकर दादू जी के भक्त बन गए और दादू जी की शरण में रहने लगे। तब दादू जी महाराज ने उसी रामलाल को बुलाकर कहा कि भाई, तुम्हें रुई पीने का काम अच्छी तरह से आता है, अब भक्ति में विघ्न पड़ता है, इसलिए अब तुम रुई पीने का काम करो, जिससे भक्त लोगों का विश्वास कम होगा और जनता फिर नहीं आएगी। तब और तुम सबको मेरे रूप में नजर आओगे। इस प्रकार दादू जी महाराज ने रामलाल से कहा। तब रामलाल ने दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर रुई पीना चालू कर दिया। जनता, जो साधारण लोग थे, वो रामलाल को दादू जी रूप में देखकर सब आसपास ये खबर फैल गई कि दादू तो रुई पीने का काम कर रहा है। इस प्रकार से वो कौन सा बड़ा संत हो सकता है। इसलिए उनकी विचार बदल गए, उनका दृष्टिकोण बदल गया और जनता की दूर दूर तक खबर फैल गई। लेकिन जो लोग दादू जी की पर आस्था और विश्वास रखते थे, उन लोगों ने दादू जी पे विश्वास नहीं तोड़ा। उनको मालूम था कि कोई न कोई लीला जरूर कर रहे हैं, संत ऐसे ही कोई लीला नहीं करते। दादू जी के चमत्कारों को याद किया और तो उनको विश्वास बनाए रखा और गुरुदेव दादू जी के दर्शनार्थ आने लगे। इस प्रकार की लीला 3 दिन तक चलती रही और 3 दिन तक जनता में प्रचार फैलता गया और दादू जी संतों के विषय में गलत शब्द की एक धारणा बन गई। तब भगवान ने दादू जी से प्रेरणा करी कि तुम जो ये काम कर रहे हो भक्ति में विघ्न हटाने का, इससे तुम्हारी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन संतों का जरूर कुछ बिगड़ेगा। संतों के बारे में लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे और संतों की अपकीर्ति होगी, इसलिए ये काम को बंद कर दो। और अब जनता को ही अगर उपदेश नहीं दोगे तो फिर किसको उपदेश दोगे? निर्गुण भक्ति का प्रचार किसके बीच में करोगे? इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब दादू जी महाराज ने प्रभु आज्ञा मानकर और तुरंत ही अपनी जो रुई पीने का काम था उसे गायब कर दिया और प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, जो तुम भावे तो खुशी हमरा जी उस दादू के दिल सिदक सो भावे दिन को रात। गुरुदेव दादू जी कहते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार तुम राजी हो हम उस प्रकार राजी हो। आप रात को दिन कहे तो हम भी रात को ही दिन कहेंगे, आप दिन को रात कहे तो हम भी रात को दिन कहे।
तुम्हारी जिसमें खुशी उसमें हमारी खुशी। इस प्रकार दादू जी महाराज ने भगवान की वंदना करना आरंभ कर दी और भगवान ने उन्हें अपना दिव्य दर्शन कराकर अंतर ध्यान हो गए। दादू जी महाराज की जब ये लीला समाप्त हुई, दादू जी महाराज पहले की भांति जनता दर्शन करने के लिए आने लगी। उन्हीं दिनों राजा भगवान दास भी दादू जी महाराज के पास आए और उन्हें दर्शन करे। दर्शन करने के बाद दंडवत प्रणाम करने के बाद में बैठ गए और दादू जी महाराज से पूछा कि प्रभु, जिस प्रकार सामन में घटनाएं घटी वो घटना कैसे घटी? बालिका का बालक हो जाना, पत्र के अंकों का पलट जाना, हाथी का नतमस्तक हो जाना और मौलवी का हाथ गल के ख़त्म हो जाना, इस प्रकार की ये घटनाएं कैसे हुई? आप मुझे कृपा करके बताइए। तब भगवान दास को खुश करने के लिए दादू जी महाराज ने उनको एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, करे करावे साइया निज दिया हो जो दादू बंदा बीच में सोवा को मौजूद। गुरुदेव दादू जी कहते हैं, जो भी काम करता है वो परमात्मा करता है, वो हमारा माध्यम बना के करता है, उसकी लीला कोई नहीं समझ पाता। सारी चीज़ें तो वही परमात्मा करती है। आज आप राजा हो तो आपकी मर्जी से नहीं हो, परमात्मा की मर्जी से हो। इस प्रकार दादू जी महाराज ने महाराज भगवान दास को उपदेश दिया। महाराज भगवान दास जी दादू जी के वचनों से बहुत प्रभावित होते थे और उन्होंने दादू जी महाराज के लिए एक सत्संग भवन भी बनाने की घोषणा कर दी और दादू जी के लिए आंगन में सत्संग भवन बना दिया। दादू जी महाराज वहीं पर रहकर भजन किया करते थे। इस प्रकार दादू जी महाराज की कीर्ति चलती गई। भक्तों के लिए दादू जी महाराज एक सजीवन का काम करते थे और जो भी आते थे दादू जी महाराज उन पर कृपा अवश्य करते थे। संत का भाव तो दया का भाव होता है। ये जन कल्याण और समाज के लिए ही जीते हैं। भक्तों, इस प्रकार दादू जी महाराज अपनी महिमा लीला कर रहे थे। आगे और लीला दादू जी की चलती रहेगी। आप आगे हर वीडियो को आप देखें और उसको लाइक और सब्सक्राइब करके प्रमोट जरूर करें। इसी के साथ मैं आज के वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आप दादू दीन दयाल को नमन मेरा बारंबार, कृपा मुझ पर कीजिए, प्रभु के प्राण आधार। जय गुरुदेव महाराज की, निरंजन निराकार की जय।